मेरे आत्मीय मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम डेली बाय डेली कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में बातें करते हैं जो आपको जानना चाहिए। तो आज से नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उसके मॉडल पेपर के बारे में, खास करके एसएससी, सीडीएस, रेलवे के, इसके अलावा जितने भी नेवी के, एयरफोर्स के जितने भी मॉडल पेपर होंगे, आज से हम क्या करेंगे, डेली बाय डेली 2, 4, 5, 10 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आज हम बात करते हैं एसएससी के स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के सीजीएल लेवल का। एसएससी सीजीएल लेवल का जो न्यू पैटर्न है और इसमें जो ऑनलाइन परीक्षा टीयर 1 से लेकर टीयर 4 तक जो परीक्षाएं होती हैं, किस हिसाब से होती है, कब होती हैं, इसके बारे में क्या करते हैं, बात करेंगे। तो बेसिकली हम इम्पोर्टेंट जो मेरा फैक्ट होगा, इसमें इम्पोर्टेंट जो तथ्य होंगे ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन पे आधारित होंगे और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का। इसके अलावा एसएससी सीएचएसएल जिसे कहा जाता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, जो 10+2 लेवल का होता है। उसके बाद 10th लेवल का एसएससी मल्टीटास्किंग जिसे एमटीएस कहा जाता है, और एसएससी जीडी जो जनरल ड्यूटी होते हैं, एसएससी जो आर्मी की भर्ती होती है। इसके अलावा जो है देख लेंगे जो आपका जो प्री का जो पेपर होंगे, आपको समय के 60 मिनट दिए जाएंगे, समय 60 मिनट और कुल प्रश्न 100 होंगे। और ये कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जितने भी परीक्षाएं इसी लेवल के होते हैं, जो एसएससी जो पेपर बनाता है इसी लेवल के पेपर बनाते हैं जितने भी। तो कुल प्रश्न 100 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 के रूप में डिवाइड होते हैं। जो पार्ट 1 होता है इसमें आपसे पूछा जाए सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति, जिसे कहा जाता है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। इसमें आपको कितने 25 क्वेश्चन आते हैं, मतलब रीजनिंग के कितने आते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद दूसरा जो पार्ट होता है सामान्य जागरूकता, जिसे जनरल अवेयरनेस कहा जाता है, इसमें भी 25 क्वेश्चन आते हैं। और पार्ट 3 में संख्यात्मक अभियोग्यता जिसे मैथमेटिक्स के रूप में, अर्थमेटिक्स रूप में कहा जाता है, इसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहा जाता है, इसमें भी 25 क्वेश्चन आते हैं। और पार्ट 4 में आपके समान अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आते हैं। तो पूरा मिलाकर 25, 25, 25, 25 मतलब 25 चौके 100 क्वेश्चन आएंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि जो सीजीएल लेवल की बात कर लेते हैं, तो सीजीएल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड टू द रिक्रूट स्टाफ टू वेरियस पोस्ट इन मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो एसएससी की जो परीक्षा होती है ये हर साल रिक्रूट करता है सीजीएल के लिए। इसमें अलग अलग क्या होते हैं, पोस्टेज आते हैं, और ये जो पोस्टेज होते हैं अलग अलग मिनिस्ट्री के, अलग अलग डिपार्टमेंट के, अलग अलग संस्था के होते हैं। और भारत सरकार इसको क्या कराती है, कंडक्ट कराती है। और किसके माध्यम से, एसएससी के। इट इज कंडक्टेड टू द एसएससी, देखिए ध्यान दिया है, क्या रहा है, इट इज कंडक्टेड टू द एसएससी, एसएससी के द्वारा किया जाता है। इसमें अलग अलग पोजीशन होते हैं, जैसे ग्रुप बी के होते हैं, ग्रुप सी के होते हैं और ग्रुप डी के भी होते हैं। अब तो क्या ग्रुप डी को खत्म कर दिया जाएगा लगभग में। इस्टेब्लिश्ड की बात किया जाए, एसएससी की जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो 1975 1975 में हुआ था। अगर पर्पज की बात किया जाए तो सिक्योरिंग जॉब्स इन द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सरकारी संस्था द्वारा कराई गई एक जॉब होती है। लैंग्वेज, अगर जो विद्यार्थी लैंग्वेज की बात, भाषा की बात किया जाए तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होते हैं। अगर आपको इंग्लिश आता है तो इंग्लिश में पेपर दे सकते हैं, हिंदी में आता है तो हिंदी में दे सकते हैं। एनुअल नंबर ऑफ टेस्ट टेक्स 2.7 मिलियंस अप्लीकेंट, मतलब बात किया जाए तो हर साल जो है लगभग इस टेस्ट में 2.7 मिलियन बच्चे क्या करते हैं, भाग लेते हैं और अलग अलग वेरियस पोस्टेड रखे जाते हैं। अगर एज की बात किया जाए सीजीएल में तो 20 से 30 वर्ष की उम्र के बच्चे इसमें भाग लेते हैं। प्रीक्वेसाइट्स की बात किया है, एलिजिबिलिटीज की बात किया जाए, उसकी क्राइटेरिया की बात किया जाए, इसमें बैचलर डिग्री मांगता है। मतलब आपको किसी भी स्ट्रीम में, आर्ट्स में, बीएससी में, आपको क्या है कि डिग्री ऑफ बैचलर डिग्री होना चाहिए, मतलब आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में पास होना चाहिए। और इसमें आपको फीस कितना लगता है, 100 रुपये लगता है, चाहे आप जनरल कैटेगरी हो चाहे रिजर्व कैटेगरी हो, आपको कितना लगता है, 100। लेकिन लड़कियों के लिए, हैंडीकैप्ड के लिए फ्री में होता है, इसमें पैसे नहीं लगते हैं। अब बात कर लेते हैं टीयर 1 की एग्जामिनेशन।
देखिए टीयर 1 जो होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, प्रारंभिक परीक्षा से कहते हैं, जो हम ऊपर बता चुके हैं एबव मेंशन। क्या क्या पूछता है? जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एंड 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन। ईच सेक्शन 50x4, मतलब एक सेक्शन जो 25 क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, इसमें आपको 50 नंबर दिए जाएंगे। मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 25 गुना 50, ऐसे जोड़ेंगे तो कितना, मतलब आपका जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा 200 नंबर का होगा। कितने नंबर के होंगे? 200 नंबर के, 200 मार्क्स। एंड क्वालिफाइड, जब आप प्रिलिमिनरी में क्या करते हैं, पास करते हैं, तो टीयर सेकेंड में जाते हैं, टीयर थर्ड में जाते हैं उसके हिसाब से। और टीयर सेकेंड की बात की जाए, ये टीयर सेकेंड जो मेंस एग्जाम होते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द मल्टीपल ऑब्जेक्टिव चॉइस क्वेश्चन होते हैं, और ये 4 सेक्शन में डिवाइड होते हैं। ये भी पहला जो सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स, पहला सेक्शन क्या होता है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स। दूसरा सेक्शन जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन। तीसरा सेक्शन क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स होता है। और चौथा जो जनरल स्टडीज का। अब बात एक बता दें, ये जनरल स्टडीज जो होते हैं इसमें 2 भाग बढ़ जाते हैं। पहला जो सेक्शन होता है इसमें फाइनेंस अकाउंटेंसी का होता है, और दूसरा भाग होता है इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस का होता है। अकॉर्डिंग टू जॉब्स, जैसी आपकी बड़ी जॉब्स होगी उसी के हिसाब से आपको पेपर देना पड़ेगा। और इसमें आपको 200 मार्क्स पर सेक्शन, मतलब आपको जितने सेक्शन हैं, सेक्शन 1, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, ध्यान दीजिए, सेक्शन अलग अलग जो है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जो भी है, उसमें आपको एक एक सेक्शन में 200 नंबर के प्रश्न आएंगे, मतलब 200 नंबर के। अब कितने प्रश्न आते कैसे आते हो तो पेपर में जब आप पढ़ेंगे तो पूरा पता चल जाएगा। उसके बाद टीयर थर्ड में क्या होता है? टीयर थर्ड जो आप जब टीयर 2 आप पास कर लेते हैं तो ए पेन एंड पेपर ऑफलाइन एग्जाम होता है, मतलब आपको लिखने के आता है। क्या आता है? लिखने के लिए। इसमें क्या क्या लिखा जाता है? अकॉर्डिंग टू द करंट अफेयर्स, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अकॉर्डिंग टू व्यूज ऑफ द एग्जिस्ट, एंड एसे राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड प्रिसाइज एंड एप्लीकेशन राइटिंग्स। इसमें आपको क्या करना, दोनों में लिख सकते हैं। अब जो आप लैंग्वेज चूज करते हैं, इंग्लिश में तो इंग्लिश लिख सकते हैं, हिंदी में तो हिंदी, लेकिन कुछ चीजें होती है उसे इंग्लिश में लिखा जाता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। जब आप क्या उसको हायर में और जाएंगे तो टीयर 4 की परीक्षा देना पड़ेगा। टीयर 4 एग्जाम, ये क्या होता है? डाटा एंट्री स्किल टेस्ट के रूप में होता है, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। 2016 में इसको ऐड किया गया था टू पॉसिबल एग्जाम डिपेंडेंसी ऑन इट्स द पोस्ट या आज द पोजीशन अप्लाइड। जैसी आपकी स्थिति होगी, जितना आप जिस लेवल में जाना चाहते हैं उस लेवल के हिसाब से क्या करते हैं, टीयर 4 का एग्जाम दे सकते हैं। तो आपके सामने जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो ये व्यवस्था था, ये मॉडल पेपर था, इसके पूरे अपडेशन के बारे में हमने क्या किया, बात किया। ये ऑनलाइन एग्जाम टीयर 1 CBT बेस्ड होता है, और ये न्यू पैटर्न का था। इसमें हम अगले बार जब मिलेंगे तो इसके पूरे सिलेबस के बारे में बात करेंगे, कितना सिलेबस जो पढ़ा जाता है, और डेली वाइज मिलते रहेंगे, और क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। तो यहीं पर वीडियो हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल। थैंक यू वेरी